मौला जट जो पहली थी वो उस नस्ल के लिए थी और लेजेंड ऑफ मौला जट उन लोगों के लिए जिनके हाथ में मेरी मरीम नवाज साहिबा को अगर ये प्रोग्राम उन तक पहुंच जाए तो मेरी सजेशन है कि अगर अच्छा आपने मौला जट और फिर लेजेंड्स ऑफ मौला जट ये दोनों आप ही के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप खुद पर्सनली अगर देखें तो इसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप इन दोनों में? मौला जट जो पहली थी वो उस नस्ल के लिए थी जिन हर हाल में सिनेमा देखना होता है। अच्छा जी हाँ, क्योंकि और कोई उस वक्त ऑप्शन नहीं था। एंटरटेनमेंट नहीं थी। सही। और लेजेंड ऑफ मौला जट उन लोगों के लिए जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, 184 चैनल देखते हैं और जो पसंद नहीं आता उनको चले जाते, उस नस्ल के लिए हमने बनाई। तो इसमें बिलाल अशारी का बड़ा कंट्रीब्यूशन और कॉन्फिडेंस है और अल्लाह ने हमें फिर इज्जत दी और हमारी सोच से बढ़कर दी। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊँ कि लोग पत्नी कहते होंगे कि जी मैंने ऐसे किया तो मुझे पता था ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। मेरी हर सुपरहिट फिल्म ना मेरी तवक्को से ज़्यादा हिट हुई। मतलब मुझे ये कभी नहीं होगा वैशी जट ऐसे हिट होगी या मुझे इतनी शोहरत मिल जाएगी। फिर मौला जट का डायलॉग लिखे तो जो यूनुस मलिक साहब थे, अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे, वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने सरवर भट्टी को कहा, भट्टी साहब नासिर दी ने कहानी बहुत अच्छी, डायलॉग कुछ नहीं। अच्छा। तो मुझे तो आप यकीन करें 1 सेकंड में बुखार हो गया क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से वो डायलॉग लिखे। बिल्कुल। तो वो फिर भट्टी साहब ने कहा कि यूनुस साहब बात ये है, ये सोना मिट्टी मुझे पसंद है, आप स्क्रीन पे चढ़ा दें। अच्छा। और आज मौला जट को डायलॉग के ज़रिए याद किया जाता है। तो ये वो भी नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। अच्छा। इस फिल्म के बारे में मैंने इतना ज़रूर कहा था लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में बिलाल अशारी साहब को, जब उन्होंने मुझे फ़िल्म दिखाई उस पर LCD पे कंप्यूटर, कहने लगे कैसे लगी। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसने पाकिस्तान के अंदर 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस ना किया अच्छा तो ये मेरी तरफ से डेड फ्लॉप फिल्म। वो कहने लगे नहीं हो सकता है लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान में हाईएस्ट बिजनेस जो था जी, वो जिस फिल्म का था उसने 73 करोड़ किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक ठीक। तो कहने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड मिला के हो सकता है। मैंने कहा नहीं बिलाल, पाकिस्तान में 100 करोड़ होगा तो ये हिट होगी। तो अल्लाह ताला ने वो मेरी दुआ सुन ली, यूँ कह ले या पत्नी किसकी दुआ, आई डोंट नो। मैं अक्सर सोचता हूँ लोग मुझे पत्नी क्या के खिताब से नवाजते हैं, तारीफ़ें करते हैं, बाखुदा समझ नहीं आती मेरी अंदर कोई काबिलियत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लामिक जो हीरोज़ हैं हमारे या हमारे तहरीक पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री में इस पर बहुत कम काम हुआ है? क्यों नहीं हम इस तरफ आए? हमें इसलिए नहीं आया इस तरफ कि ये एक लावारिस बच्चा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। जैसे मतरूका जायदाद हिंदुओं की मुख्तलिफ लोगों के हाथ आ गई, आपने कोठी पर कब्जा कर लिया, मैंने कोई घर लिया, किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री ले ली, तो ये हिंदुओं ने बनाई थी इंडस्ट्री और इसमें मुसलमान उनके मुलाजिम काम कर रहे थे। सही। तो जिस वक्त वो गए थे यहाँ स्टूडियो रह गए, तो वो जो लोग यहाँ उस वक्त मौजूद थे सही, उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की और वो चलती रही और वो पढ़े लिखे लोग थे, वो अच्छी फिल्म आप देखें 47 से लेकर आप 60 तक का दौर देखें तो उसमें तनवीर नकवी, उसमें अहमद राही, उसमें मुनीर नियाजी, उसमें क़तील शिफाई, उसमें फैज़ अहमद फैज़, सैफुद्दीन सैफ, क़तील, ये राइटर मिलते हैं और वो फिर कमाल फिल्में बनाई उन्होंने। उसके बाद ये इंडस्ट्री उन लोगों के हाथ में आई आगे जो बेसिकली ज़हनी तौर पर अय्याश लोग थे। अच्छा। तो फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बदमाश आ गए, जिन्होंने अपनी रकम को वाइट करना था, यानी माफिया जिसे कहते हैं। फिर हम लोग तो जो वो कहते रहे हम करते रहे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर जब से होश संभाला है और मुझे होश संभाले अरसा हो गया, मैंने इस मुल्क में आज़ादी नहीं देखी। अच्छा। ज़ुबान की क्या ले या जहन की क्या ले, क्योंकि एक कहानी मैंने लिखी तो सुनाई तो उसमें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कुछ मवाद था। सही। उनका ये आप हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ फिल्म नहीं बना सकते। क्यों? वो तो हमारे ख़िलाफ़ बहुत फिल्में बहुत बनाते हैं ना। ये हम नहीं बना सकते। मैंने कहा ठीक है। बांग्लादेश पे कहानी लिखी, उन्होंने कहा ये भी नहीं बना सकते। अच्छा। MP को आप नहीं छेड़ सकते, आप जजेस को कुछ नहीं कह सकते, आप MNO को कुछ नहीं कह सकते, आप पुलिस को कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा जी फिर पीछे गलियों के गुंडे रह जाते, फिर उन पर फिल्म लिखते। फिर मैंने गलियों के गुंडे पर तो नहीं लिखा, मैंने ज़ाती दुश्मनी पे वैशी जट को बेस बनाया। लेकिन उसके बाद जग्गा गुजर आगे वो लोग आगे बीच में जो, तो मैंने वो जग्गा गुजर भी लिख दी और फिर गुजर भी घुस गए। तो इस तरीके से
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ओन करना चाहिए हुकूमत वक्त को। सही। अब हर दफ़ा हमारे पास जो भी वक्त का मिनिस्टर जी। है पिछले 70 साल में आता रहा है, बड़ी अच्छी बातें करता रहा जी है हाँ। और हम बहुत ज़ोर से तालियां बजा के हमारे हाथ लाल होते रहे, लेकिन उसके बाद हमारे खाली हाथ रह गए। वो तस्वीरें खिंचवा के तकरीर करके चले गए, वो अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें, मरीम नवाज साहिबा ने एक पिछले दिनों एक फंक्शन में तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये कभी बहुत अच्छी फिल्में बनती थी जिसमें पंजाब का कल्चर भी होता था और हमारा वो भी, लेकिन अब वो उन फिल्मों में नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर फिल्में बने, ऐसे सब्जेक्ट लिखें। तो अगर कोई ऐसा हो तो वो आए। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन वो ये भूल गई कि उनको तो मिलना हमारे लिए ऐसे ही है ना जैसे तो ये कौन कराएगा? उनको कम अज़ कम एक कमेटी बना देनी चाहिए, 2-4 आदमी हमें दे दें अपने सबॉर्डिनेट कि जाओ भाई मेरी ये विश है कि इस तरीके से फिल्में बने पाकिस्तान में, तो जाओ वहाँ कोई राइटर है तो मैं उनसे मिलूँ और मैं उनको कहूँ यार ये सब्जेक्ट आप बनाए तो चल पड़े अगर वो साथ दे। एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, तो मैं कहता हूँ रिवाइवल नहीं होगा। पाकिस्तान के कुछ फनकारों का रिवाइवल होता रहेगा। सही। मसलन फवाद खान की कोई फिल्म हिट हो जाएगी, हमजा अब्बासी की साल में कोई हिट हो गई, कोई नासिरुद्दीन की हिट हो गई, कोई डायरेक्टर बिलाल अशारी की हिट हो गई। इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं होगा, हमारा फनकारों का जिनको अल्लाह ने कोई किस्मत दी वो होता रहेगा। क्यों कि फिल्म जो है वो पब्लिक की पहुंच से दूर होगी। एक मखसूस तबके के लिए जिनके पास अपनी गाड़ी है, अपनी कोठियाँ, ब्लैक मनी है, वो जाते हैं क्योंकि एक फिल्म देखने के लिए टाइम के अलावा कम से कम 3-4 हज़ार रुपये एक आदमी पर खर्च होता है। हाँ, बिल्कुल। वो सन में चले गए, इनको साइड सन में गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। ये मेरी मरीम नवाज साहिबा को अगर ये प्रोग्राम उन तक पहुंच जाए तो मेरी सजेशन है कि अगर आप इंडस्ट्री का रिवाइवल चाहती हैं, अगर आप चाहते हैं स्ट्रीट क्राइम कम हो, तो फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें। छोटे छोटे सन में बनाए हर शहर में, जहाँ 300 से ज़्यादा तबके के लिए जहाँ 300 से ज़्यादा टिकट ना हो। आप यकीन करें पिछली हिस्ट्री उठा कर देख लें, हमारी इंडस्ट्री के दौर में ना कराची में स्ट्रीट क्राइम था ना लाहौर में था। क्यों? वो जो लोग थे ना कमाते थे पैसे, जो सनमे में 3 घंटे घुस रहे एसी में बैठ हो गए थे ना लोग उसमें। अब लोग बाहर हैं तो क्या करें? एक महंगाई, एक वो, तो ज़रूरत है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इसलिए भी प्रमोट करना चाहिए। मैं मरीम नवाज साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि जर्मन और जापान ने 2 एटम खाए, 2 एटम बम, और जर्मन ने 2 आलमी जंगें हारी। दोनों आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं और दोनों ने अपनी कौम के मोरल को ऊंचा किया है थ्रू फिल्म, थ्रू फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि जो काम फिल्म में होता है, देखें मौलवी का आवाज़ हर कोई नहीं सुनता, फिल्म हर कोई देख लेता है। तो अच्छे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनानी चाहिए। और फिर वो आप देखें ना, मैंने एक फिल्म लिखी काले चोर, उसमें मैंने मौजूद बनाया था जुर्म 24 घंटे इंसाफ 8 घंटे। जी। उस वक्त 2 बजे के बाद आपको रिलीफ नहीं मिलता था। 90 में मेरी वो फिल्म रिलीज हुई और 90 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर कर दिया कि एक मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जरूर होना चाहिए, 24 घंटे आप रात के 2 बजे भी आप रिलीफ दे सकते हैं। तो वो देखे ना कि अच्छे टॉपिक पर एक अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी, आपको आउटकम दिया, उसका आउटकम आया उसका। तो अच्छी फिल्म होगी तो उसका आप देखें मौला जट बनाई, एक सिस्टम के खिलाफ बनाई और वो सिस्टम आज भी है। बिल्कुल। तो मौला जट भी जिंदा है। बिल्कुल। और आप किसी जो लीडर की तकरीर होगी, टीवी टॉक शो होगा, असेंबली में आपको मौला जट का जिक्र जरूर मिलेगा। जी, वो या किसी किरदार का मिलेगा। एग्जैक्टली। कुछ मजीद आपसे तो कितना असर है, आप कितना असर है कि अब असेंबली में एक आदमी कह रहा है कि अगर आपने मौला जट स्टाइल हुकूमत करनी है तो ये है, वो करनी है तो ये है। यार जब आप तक मौला जट पहुंच गया, आसफ जरदारी भी डायलॉग बोलता है, एतजाज हसन भी डायलॉग बोलता है, बेनज़ीर भी बोली, नवाज शरीफ साहब ने भी बोला, मरीम नवाज ने भी मौला जट का जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि फिल्म असर करती है ना। तो इस कलम को, मेरे को या हर राइटर के कलम को आप अपने आवाम के लिए, कौम के लिए यूज़ करें। और ये जो कौम बिखरी हुई है, जो बिगड़ी हुई है, जो एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, जिसको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, ये हम बता सकते हैं थ्रू फिल्म, इनको करना चाहिए।